नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी 6 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से इंटर आर्ट्स वाले बच्चे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंटर आर्ट्स एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न छपने वाले प्रश्न में 50 प्रश्न बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सारा का सारा प्रश्न वायरल प्रश्न है, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न करें, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो अशोक वाजपेयी? एक पतंग अनंत में उनका ही है, कहीं नहीं हुई, उनका ही है। कोणार्क जो है उनका नहीं है, मतलब एक नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया, तो ये भी याद रखोगे, हार जीत लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर प्रश्न करें, अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माँ का नाम पूछे तो निर्मला देवी। क्या बताओगे? निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिता जी का नाम पूछे अगर आपसे से, तो क्या बताओगे? बताना हजारा सिंह। ठीक है, हजारा सिंह। और बोधा सिंह के बेटे का नाम, हजारा सिंह के बेटे का नाम पूछे तो बोधा सिंह। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पूछेगा कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह। ये भी याद रखोगे। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ में तो प्रश्न करें कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह जो हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के पात्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है बताइएगा? तो इस कहानी के लेखक जो हो जाएगा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक। रोज कहानी के लेखक जो हो जाएंगे अज्ञ जी हो जाएंगे। उसके बाद बातचीत के हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। याद रखोगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे पेशे से व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 6 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो याद रखोगे बालकृष्ण भट्ट जो है ये हिंदी प्रदीप निकाले थे, मतलब 7वां प्रश्न का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी। क्या बताओगे? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म है जो बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की जो पहली कविता है ये वर्ष 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भी बिल्कुल सही आंसर है। रामधारी से दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी से दिनकर की रचना है। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म है यह 23 सितंबर वर्ष 1908 ईस्वी को हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा है? प्रश्न पूछा कि गंगाधरी कौन थी? गंगाधरी तो जो थी ये दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए बताओगे। ठीक है, गंगाधरी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। आगे बढ़िए 14वां प्रश्न देखिए पहले क्या करें, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। ठीक है, और मालती के पति का नाम महेश्वर। किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। पूछे मालती किस कहानी की पात्र है और किस कहानी की नायिका है? तो रोज कहानी की। ठीक है, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे? तो प्रेमचंद्र जो थे ये कथाकारक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चौर कैसे ताल है? तो चौर कैसे ताल है पहले? तो ये उथले ताल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करें गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किस पत्रिका का संपादन करते थे या किस पत्र का संपादन करते थे? प्रश्न पूछेगा तो याद रखोगे हिंदी प्रताप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे प्रश्न भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम पूछे तो आपसे भी बताओगे भगत सिंह की चाचा का नाम अजीत सिंह थे। क्या था? अजीत सिंह, मतलब 18वां प्रश्न का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न करें भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आपसे 21 नंबर पर क्या कह रहा है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन जो हो जाएगा यह बीमारी से संबंधित एक प्रकार का बीमारी है गैंग्रीन। ठीक है, याद रखोगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न सीधे एग्जाम में छपेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, और नए छात्र जितने भी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रश्न पढ़ाया जाएगा वह डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रूफ भी डालता हूँ। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंध है? तो एकांकी से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जो है ये 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या है आपसे कि प्रताप, मतलब हिंदी प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रताप के संस्थापक संपादक जो थे ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 24वां प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर प्रश्न क्या है 25वां प्रश्न, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की जो उम्र है ये पहले
14 वर्ष हो गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछेंगे मुन्नी कौन थी, मुन्नी कौन थी, तो ये मुन्नी जो थी ये पहले कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी का नाम मुन्नी, और इसकी उम्र कितनी हो गई है, तो 14 वर्ष हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मानक की माँ का क्या नाम है। मानक की माँ का क्या नाम है पहले, तो ये बताओगे बिस्नी, मानक की माँ का नाम बिस्नी, ठीक है। और ये बिस्नी किस कहानी की पात्र है, तो सिपाही की माँ, ठीक है, ये याद रखोगे। या मानक किस कहानी की पात्र है, सिपाही की माँ, ये सब याद रखने योग्य प्रश्न। कमायनी के कवि कौन है, तो कमायनी के सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जयशंकर प्रसाद है। कमायनी के कवि जो है ये जयशंकर प्रसाद है, आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास के जो रचयिता है ये पहले कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न करें जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जूठन एक प्रकार का क्या है, तो आत्मकथा है, ये भी याद रखोगे। गदखंड की कौन सी विधा, आत्मकथा है। यहाँ पे प्रश्न उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे उदय प्रकाश का जन्म अगर आपसे पूछे तो याद रखो 1 जनवरी वर्ष 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लेखक को किसने 300 और 300 के 3 नोट दिए थे, तो लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, तो ये याद रखो डॉक्टर पंत ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न करें सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जो जन्म स्थान है ये सी ही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे जयसी का जन्म स्थान है, तो जयसी का जन्म स्थान जयस कपूर अमेठी, याद रखोगे टॉप लेवल का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इनमें से प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम के पीर कवि अगर आप सभी के एग्जाम में रहे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लगा कर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहा है कि जायसी के पिताजी का क्या नाम है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम पूछे आपसे तो बताओगे शेख या मरीख, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम शेख या मरीख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नवादास की काव्य रचना क्षेत्र क्या है, तो नवादास की काव्य रचना क्षेत्र पूछे तो बताओगे काशी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 36 नंबर प्रश्न है, तो 36 का इसका बी होगा, ठीक है, और इसका सी होगा। नवादास के काव्य रचना जो हो जाएगा इसका काव्य रचना वृंदावन हो जाएगा, ठीक है, वृंदावन, मतलब 36 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के जो रचयिता है ये पहले ये कौन है, सूरदास है। बीजक के रचयिता सूरदास या कबीरदास, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे 37 नंबर प्रश्न का ए बताओगे, कबीरदास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है बीजक के रचयिता कबीरदास दोनों में दिया है, तो ये कबीरदास लगाइए, कबीरदास इसके रचयिता हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि नवादास का जन्म कब हुआ था। नवादास का जो जन्म है ये पहले ये 1570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओ, ए बताओगे, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो हनुमान बाहुक रचना जो है ये 44 छंदों की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास जो थे ये पहले भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है यह वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न करें जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, मतलब उनका पिताजी का देहांत हो गया, कितने वर्ष के थे, तो 12 वर्ष के थे तभी, ठीक है। तो यानी आपके 43 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद के पितामह थे शिवरत्न साहू, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था शिवरत्न साहू, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे प्रश्न आंसू किसकी रचना है, तो आंसू जो हो जाएगा ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे शिवा बावनी में कुल कितने मुक्तक है, तो शिवा बावनी में कुल कितने मुक्तक है, तो 46 का आपसे बताओगे सी टोटल 52 मुक्तक है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग जो हो जाएगा ये पहले किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मुकुल। क्या बताओगे, मुकुल। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न क्या है 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न का सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो सरोज स्मृति जो हो जाएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो पहले इस प्रकार से
मैंने आप सभी को हिंदी के 50 टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया। प्लीज़ आप सभी इस क्लास को क्या कीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। बाकी आप सभी है ना हमारे वेबसाइट पे जाकर हिंदी के सेट बाई 5 सेट का टेस्ट लगाइए, ठीक है। 5 सेट का टेस्ट लगाएंगे, प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से आपको कहा जाएगा 50 प्रश्न सही कीजिए, मतलब 500 प्रश्न का टेस्ट एग्जाम से पहले आप लोग हर हाल में लगा लीजिए, ठीक है। देने के लिए आप लोग bsvcareer.com के ऑफिशियल साइट पे जाइए, उसके बाद क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा और वहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम मैराथन के नेम से 5 सेट हिंदी का दिख जाएगा, आप लोग 5 सेट का टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। नए बच्चे जितने भी जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।